राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 5 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। जो भी आपको मैं प्रेडिक्शन बताती हूँ वो अच्छे कार्ड्स आते हैं तो रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं, नेगेटिव आते हैं तो आपको मैं उसके भी उपाय बता देती हूँ, किस तरह से आपने प्रेडिक्शन को समझना है, किस तरह से आपने फॉलो करना है। मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको समझाती हूँ किस तरह से आपने पूरा हफ्ता अपना निकालना है। अगर आप मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ वो आप ही के लिए निकल के आते हैं, तो अगर आप उस तरह से करके रिजल्ट्स अपने लेने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप पास्ट से कोई ना कोई बात लेकर आओगे और सोचोगे कि इसी तरह से मेरा काम पहले हुआ था, इसी तरह से अब भी हो जाएगा। मैं आराम से बैठा हूँ, मेरा काम खुद ब खुद हो जाएगा। संडे वाले दिन आप कोई काम करते नहीं दिखाई देते, आप आराम से बैठोगे और यही सोचोगे कि मेरा कार्य पूर्ण होगा बैठे बिठाए, और एक्चुअली हो भी रहा है। ठीक है, तो आपको इस वजह से थोड़ा सा ये लगेगा कि मैं घर ही बैठूंगा और अपना आराम से बैठूंगा, मैंने कोई काम करना नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स आपको कहते हैं बैठ लिया संडे बहुत, उठो और उठ के काम करो। ठीक है, काम का बोझ आप पर लगा देंगे और उसके बाद आपके लिए अचानक से काम आते रहेंगे, आप बैठ नहीं पाओगे। लेकिन क्या कुछ कमा पाओगे? तो कमाई कम और तजुर्बा ज़्यादा, यानी कि आपको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ मैंने क्या सीखा। कितनी बार क्या होता है कि हम लोग पैसे गेन नहीं कर पाते, उसमें कितने हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ से हम कुछ नहीं देख लेते बट एक्सपीरियंस ले लेते हैं। ठीक है ना कुछ हम एक्सपीरियंस लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हमारे जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो वंडरफुल होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन क्या है कि आपको कहीं ना कहीं से कॉल आता हुआ दिखाई देता है। कोई दोस्ती जो है आपकी आपके आगे हाथ बढ़ा के आपके लिए कुछ मदद कर रही है। दोस्त के साथ बात करके बहुत अच्छा फील होगा, उसका साथ जो है आपको बहुत पसंद आएगा और आप अपना दोस्ती के साथ ही ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचेंगे और ट्यूसडे वाले दिन बहुत ही खुश रहेंगे कि मेरे दोस्त के साथ मेरी बातचीत हो गई है या मुझे उसके थ्रू मदद मिल रही है या वॉट एवर। ठीक है, यानी कि दोस्त हेल्पिंग हैंड है यहाँ पर। और आपने करना क्या है, आपने ज़रूर हनुमान जी की आराधना किसी भी रूप में कर लेनी है। ठीक है, ताकि आपको रिजल्ट्स जो हैं और बेटर आएँ। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि आपको लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ। ठीक है, अगर आपको इस तरह से फील हो कि अरे भाई ये क्या हुआ, ये मेरे लिए क्या नेगेटिविटी आ गई, ये क्या मुसीबत आ गई। कई बार ऐसा होता है, एक दिन होता है पूरा, एक ही मिनट में कोई आंधी की तरह कोई चीज़ आती है, तूफान की तरह हमें झिंझोड़ के चली जाती है, हमें समझ में ही नहीं आता हुआ क्या। ये जो हम ना करना चाह रहे थे ना होने चाह रहा था, ये क्या हो गया। अगर आपके साथ भी वेडनेसडे को ऐसा कुछ होता है, पहले तो सबसे पहले उपाय करना। ठीक है, हल्दी और केसर का तिलक अपने माथे पे लगाना ताकि आपकी रिस्पेक्ट बची रहे, आप बचे रहो। ठीक है, अगर उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि कोई झटका मुझे आया या मेरे लिए कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप तुरंत ये उपाय करने के बाद ईश्वर के आगे आराधना करना। भगवान करे तो कार्ड्स कहते हैं कि आप जीत जाओगे, यानी कि इस चीज़ के अंदर आपको फ़ायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ईश्वर की शक्ति, कोई ना कोई ईश्वर का बंदा आपको मदद करता हुआ दिखाई देता है। कोई ना कोई मीडियम, कोई माध्यम आपके लिए आगे बढ़कर आएगा, जो एक मदर लाइक फिगर होगा या उसके साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग होगी, वो आपके लिए मदद के लिए मददगार होकर आगे आ रहा है और आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं उस चीज़ के अंदर। यानी कि आपको जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसका फल अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ अच्छा किया होगा तभी तो अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो ईश्वर आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं, ऐसा होगा ये होगा, कुछ ना कुछ साइंस वो अपने तरीके से दे रहे हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। ठीक है, पुरानी बातें ला ला कर और उसने ऐसा उसने वैसा, तो हमने भी बहुत कुछ ऐसा और हमने भी बहुत कुछ वैसा। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये देखा है करो। लेकिन आप पता क्या कर रहे हो, आप एकदम सुन लो,
आपको कुछ समझ में नहीं आ रही कि मुझे करना क्या है, क्योंकि दिमाग कहीं है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा। वो साइंस समझने में भी डिले कर रहा है। जो भगवान साइंस दे रहे हैं या जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी दिमाग जो है बिल्कुल कुछ रिसीव ही नहीं कर रहा, एकदम ब्लैंक है। कितनी बार होता है ना, हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे क्या सोच रहे हो, थोड़ी देर तक तो हम कहते हैं नहीं कुछ नहीं, तो एक्चुअली हम कुछ नहीं सोच रहे होते, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता हम कौन सी दुनिया में चले जाते हैं। आंखें एक जगह टिकाते हैं और उसी वो ही बीच में आती जाती हैं, और आंखें ऐसे सुन्न हो जाती हैं और दिमाग कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। कितनी बार ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं हम लोग, कुछ समझ में नहीं आता। तो ज़रूरी नहीं है हम हर टाइम कुछ ना कुछ सोच ही रहे हो, कभी कभी हमें कुछ भी नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं सोच रहे होते, तो दिमाग ऐसा ही है। लेकिन अपने दिमाग को प्लीज़ मैसेज कन्वे करना कि वो ज़रूर ये साइंस समझे और उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि दूर से आपके लिए कुछ ना कुछ चला आ रहा है, यानी कि आपको वेट है किसी की, या तो किसी से आपने कुछ लेना है, या आपने उनसे कोई सामान खरीदना है, या आपने ऑर्डर कर दिया हुआ है वो आने वाला है, या आपको किसी रिज़ल्ट की वेट है, यानी कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको रिज़ल्ट की वेट है, तो आप उस इंतज़ार में हो। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि आप शंकर भगवान को त्रिपुंड जरूर लगा कर आना, ताकि आपको जो है बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। आप अपने आप को इतना अच्छा फील करोगे, थोड़ी देर मेडिटेशन भी कर लोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बहुत बेटर आने वाले हैं। अब ये सैटरडे की प्रेडिक्शन मैंने यहाँ समाप्त कर दी। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी नई प्रेडिक्शन लेके। तब तक के लिए नमस्कार।